हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सब लोग? आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत बड़ी वैकेंसी की इंफॉर्मेशंस। वो इंफॉर्मेशंस क्या है, देखते हैं। ठीक है, ये इंफॉर्मेशंस रहने वाली है उत्तराखंड वालों के लिए, जो एक एग्रीकल्चर की बम्पर वैकेंसी आई हुई है। तो बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है, उसके एग्जामिनेशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, उसकी फीस क्या रहने वाली है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। सो अभी तक हम आपको क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी एग्रीकल्चर की जॉब मिलती है उसके लिए क्या करते हैं, इंफॉर्मेशंस देने का काम करते हैं। सो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। देखते हैं नोटिफिकेशंस को। ठीक है, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है उत्तराखंड वालों के लिए, जो एक एग्रीकल्चर की बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो ये है उत्तराखंड का नोटिफिकेशंस। तो इसमें क्या है, किसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इसका नोटिफिकेशंस क्या है, इसकी जॉब कितनी निकली हुई है। तो जॉब टोटल निकली हुई है 136। कितनी निकली हुई है, 136। बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, तो उत्तराखंड अधनिष्ठ सेवा चयन आयोग द्वारा निकली हुई वैकेंसी है। इसका नोटिफिकेशंस कब आया है, तो 8 जनवरी को आया है। कब आया है, 8 जनवरी 2024 को आया हुआ है। तो बात करते हैं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि कब हुई है। तो विज्ञापन हमारा 8 जनवरी 2024 को आया है। इसके ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि कब से है, तो 10 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं। कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 10 जनवरी 2024 से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है कि सर ये उत्तराखंड वाले एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं या अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं। तो अभी इसकी इंफॉर्मेशन से जो है कि केवल इसमें फॉर्म में केवल उत्तराखंड वाले ही इसके क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं। देखते हैं, तो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, आज यानी 10 जनवरी 2024 से शुरू हो रही है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या रहने वाली है, तो 30 जनवरी 2024 रहने वाली है। अपने पास मतलब 20 दिन है एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने के लिए। तो कोई भी उत्तराखंड का स्टूडेंट हो वो एग्जामिनेशन फॉर्म को जरूर से जरूर भरे। अब किन किन पोस्टों में जगह निकली हुई है उनकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि, यदि आपने एप्लीकेशन कुछ फॉर्म भरा उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उसमें सुधार करने की तिथि क्या रहेगी, 1 फरवरी से 3 फरवरी 2024 तक रहने वाली है। अब और इसमें क्या है, लिखित प्रतियोगी परीक्षा की अनुमति तिथि 11 फरवरी 2024 को रहने वाली है। लिखित परीक्षा कब होगी आपकी, 11 फरवरी 2024 को इसकी क्या हो जाएगी, अनुमानित तिथि घोषित हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं आगे। अब बात करते हैं आपकी कि कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो देखो टोटल वैकेंसी कितनी है, 136 है। इसको एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, तो इसके एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफलाइन अथवा ऑफलाइन ऑनलाइन मोड प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा आयोजित कराई जाएगी। इसका जो हमारा एग्जाम होगा, क्या होगा, एग्जाम होगा, तो वह क्या होगा, एक वस्तुनिष्ठ होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में रहने वाला है। कैसा, ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड रहने वाला है। ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। देखो एक इसकी वेबसाइट दी हुई है, वेबसाइट बाद में बता देंगे, उससे आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। हम अपने इसमें इसको ऐड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाके अच्छे से नोटिफिकेशंस को पढ़ लेना। ठीक है, अब बात करते हैं किस पद के लिए कितनी पोस्ट निकली हुई है, किस किस के लिए, एसटी एससी वालों के लिए कितनी कितनी पोस्ट है। पहले बात करते हैं पशुधन प्रसार अधिकारी की। पशुपालन विभाग में जो भर्तियां आई हुई हैं वो कितनी है, तो पशुधन प्रसार अधिकारी पशुपालन विभाग में सीधी भर्ती निकली हुई है। इसमें रिक्त पद कितने हैं, तो हमारे रिक्त पद कितने हैं, इसमें 21 हैं।
कितने एससी वालों के लिए कितने रहने वाली हैं? एससी एससी के लिए 21 रहने वाली हैं, एसटी के लिए 4 रहने वाली हैं, ओबीसी के लिए 15 रहने वाली हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 रहने वाली हैं और जनरल के लिए 58 रहने वाली हैं। टोटल पशुधन प्रसार अधिकारी की कितनी पोस्टें आई हुई हैं? 108 पोस्टें आई हुई है। ठीक है। अब महिला के लिए कितनी है? महिला के लिए 6 पोस्टें हैं इसी में। एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए महिला के लिए कितनी है? 1 है। ओबीसी वालों के लिए महिला के लिए कितनी है? तो 4 हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है? 3 है। जनरल वालों के लिए कितनी है? 17 हैं और टोटल कितनी है महिलाओं के लिए? 31 सीटें रहने वाली है। ये जो दी हुई हैं इनको देख लेना किन किन के लिए है। दिव्यांगों के लिए 2 सीटें रहने वाली हैं। ठीक है। बात करते हैं आगे। ये हो गई पशुधन प्रसार अधिकारी की, इसमें सब एग्रीकल्चर की ही जॉब है। अब बात करते हैं पशुधन प्रसार अधिकारी पशुपालन विभाग में केवल पशुपालन विभाग के विभागीय कर्मचारियों के लिए। इसमें कितनी पोस्ट हैं? 3 3 रहने वाली हैं एससी वालों के लिए। कितनी? 3 एससी एससी वालों के लिए रहने वाली, केवल पशुपालन वालों के लिए है। ठीक है। इसमें 3 किसके लिए रहने वाली हैं? एससी के लिए हैं और ओबीसी वालों के लिए कितनी है? 1 है और जनरल वालों के लिए 8 हैं। टोटल कितनी है? 12 पोस्टें हैं। इसमें महिलाओं के लिए कितनी हैं? जनरल वालों के लिए 2 हैं, मतलब टोटल पोस्टें कितनी हैं? 2। ठीक है। ये हो गई महिलाओं की बात। अब बात करते हैं आगे। तो इसका वेतन वेतन क्या रहने वाला है? इसका वेतन क्या रहने वाला? तो 35,400 रुपए से शुरू होकर 1,12,400 रहने वाला है लेवल 6 के अनुसार। इसकी आयु सीमा क्या रहने वाली है? तो 21 से 42 साल इसकी एज रहने वाली है। और इसमें सिस्टम क्या है? अस्थायी या अंशदायी पेंशन युक्त रहेगी। ठीक है। शैक्षणिक शैक्षणिक अर्हता क्या है? आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या मांगा है? तो भारत में विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, कृषि, पशुपालन में से किसी एक विषय में क्या होना चाहिए? स्नातक मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए। जो इसका फॉर्म भरेगा उसका क्वालिफिकेशंस क्या मांगा गया है? जीव विज्ञान से हो, कृषि से एग्रीकल्चर से हो, बायोलॉजी से हो, एनिमल हस्बेंड्री से हो, मतलब 3 सब्जेक्टों से हो तो वह क्या कर सकता है? स्नातक होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए। तो वह क्या कर सकता है? इसका फॉर्म भर सकता है। बात करते हैं आगे। देखो उसका तो पेपर का बता दिया, पेपर कैसे आने वाला है? ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा। ये सेकंड वाले के लिए पैटर्न दिया हुआ है। ठीक है। देखो सहायक प्रशिक्षण अधिकारी रसायन विज्ञान के लिए हमारे ये काम की नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। 2-4 पोस्टें हैं एग्रीकल्चर वालों के लिए, तो इसको भी देख लो। ठीक है। क्या है? सहायक प्रशिक्षण अधिकारी मतलब रसायन विज्ञान के लिए कितने? टोटल 3 पद आए हुए हैं। ठीक है। तो इसकी रिक्तियों का विवरण क्या है? देखो तो इसमें देख लेते हैं हम। देखो पोस्टों की बात कर लें तो किसके लिए है? सहायक प्रशिक्षण अधिकारी रसायन विज्ञान, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखंड। ठीक है। तो इसमें एससी वालों के लिए कितनी है? 1 पोस्ट है। ठीक है। एसटी वालों के लिए कोई पोस्ट नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है और जनरल वालों के लिए 1 पोस्ट है, मतलब टोटल पोस्टें कितनी रहने वाली हैं? 3 रहने वाली है। इसकी वेतन क्या रहेगी? 29,200 से 92,300 रहने वाली है लेवल 5 के अनुसार। आयु सीमा क्या रखी गई है? आयु सीमा सेम ही है, 21 से 42 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। बात करते हैं आगे।
इसकी योग्यता क्या रखी गई है? तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन या भूमि मृदा रसायन या कृषि रसायन के साथ बीएससी या बीएससी कृषि से होना चाहिए। साथ ही क्या होना चाहिए? बीएससी या बीएससी एग्रीकल्चर से होना चाहिए। कोई रसायन विज्ञान से यदि बीएससी किए हुए है तो वह भी इसका फॉर्म भर सकता है, और कोई एग्रीकल्चर से भी बीएससी किए हुए है तो वह भी क्या कर सकता है? इसके फॉर्म को भर सकता है। अब रेशम विभाग में कुछ आई हुई हैं, तो तीसरे पद नाम की बात कर लेते हैं। तीसरी पोस्ट कौन सी है? तो रेशम विभाग में निकली हुई है, सेरीकल्चर में। ठीक है, वो कितनी पोस्टें हैं? तो किसके लिए हैं? अधिदर्शक या प्रदर्शक रेशम। ठीक है, अधिदर्शक या प्रदर्शक रेशम रेशम विकास विभाग में निकली हुई है। तो एससी के लिए कितनी वैकेंसी है? 3 वैकेंसी है। एसटी के लिए कितनी है? 1 वैकेंसी है। टोटल पोस्ट इसमें कितनी निकली हुई है? 10 निकली हुई है। बात करते हैं आगे और किस किस के लिए कितनी है। तो देखो, जनरल के लिए कितनी है? जनरल के लिए 6 है। देखो, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 1 है, और जनरल के लिए 6 हैं। तो टोटल कितनी पोस्टें हो गई? 10 हो गई। और जो महिलाओं के, उत्तराखंड की महिलाओं के लिए है, तो ये 2 पोस्टें आई हुई हैं। इसकी सैलरी क्या रहने वाली है? 19,900 से शुरू होकर 63,200 रहने वाली है। आयु सीमा क्या है? 18 वर्ष से 42 वर्ष रखी गई है, मतलब इसमें आयु थोड़ा सा कम है। ठीक है, पद का स्वरूप अराजपत्रित, स्थायी, अंशदायी, पेंशन युक्त। इसकी शैक्षणिक अर्हता क्या रहने वाली है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाला देखते हैं। देखो, विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से जीव विज्ञान समूह के साथ इंटरमीडिएट विज्ञान या कृषि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। इसमें मतलब 12th पास होना चाहिए। वह क्या कर सकता है? इसके एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकता है। देखते हैं आगे। तो इसको अच्छे से आप पढ़ लेना। ठीक है, जो भी है। एक निरीक्षक रेशम की है, इसमें देख लेना किस किस के लिए कितनी पोस्टें हैं। तो इसमें टोटल 3 पोस्टें हैं। निरीक्षक रेशम में कितनी पोस्टें हैं? 3 रहने वाली हैं, जिसमें रेशम विकास विभाग में एससी के लिए 1 है और जनरल के लिए 2 हैं। टोटल कितनी वैकेंसी है? 3 है। इसकी भी सैलरी वही है, सेम टू सेम पिछले वाली की तरह। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसमें प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो। जो मतलब क्या हो? सेना में रहा हो अधिकतम 2 वर्ष तक। ठीक है, और क्या है? राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर का भी बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। मतलब ये क्या है? ये आपकी एग्जाम नहीं होगा, ये आपकी सीधी रहने वाली भर्ती है। लेकिन इसमें लिखा गया है भारत में कृषि विश्वविद्यालय बीएससी जीव विज्ञान या कृषि और अधिमान एमएससी प्राणी जीव विज्ञान, जिसमें कीट विज्ञान एवं विषय हो, वो क्या कर सकता है? इसके फॉर्म को भर सकता है। लेकिन सबसे पहले पीओटी इन लोगों को भी दी जाएगी। ठीक है, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी। कितने नंबर की होगी? 100 अंकों की होगी, जो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके क्वेश्चंस रहेंगे। कितने घंटे का टाइम रहने वाला है? 2 घंटे का टाइम रहने वाला है। लिखित परीक्षा होगी आपकी 100, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। कितने घंटे का टाइम रहने वाला है? 2 घंटे का टाइम रहने वाला है, जिसमें पद की शैक्षणिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट 01 का अवलोकन करें। ठीक है, वो देख लेना अपना। लिखित प्रतियोगी परीक्षा क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या? देख लेना इसको। और फीस की और बात कर लेते हैं कि आपकी फीस क्या रहने वाली है। आयु सीमा तो देखो हर एक डिपार्टमेंट की बता दी है, और भी अच्छे से आपको यदि चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उससे देख सकते हैं। ठीक है।
थोड़ा-सा हम फीस की और बात कर लें कहाँ पे है? ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं आपके। हाँ, ये आ गई फीस आपकी, तो फीस देख लो कितनी रहने वाली है किसकी? तो जो अनारक्षित या समान वर्ग से हैं, उसकी ₹300 फीस रहने वाली है, ठीक है? उत्तराखंड के अनुसूचित जाति जो एससी के अंतर्गत आते हैं या एसटी के अंतर्गत आते हैं, उनकी ₹150 फीस रहने वाली है। उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कितनी रहने वाली है? 150 रहने वाली है। और जो अनाथ लड़के या बच्चे हैं, उनके लिए ₹0 फीस रखी गई है। सो ये रही आपकी इन्फॉर्मेशंस। जो भी स्टूडेंट इसका फॉर्म भरना चाहता है, ज़रूर से ज़रूर भरे। बहुत ही अच्छी एग्रीकल्चर के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ आई हुई है, ठीक है? तब मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशंस के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है? मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय-बाय, जय हिंद।